हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम अपना जो पेडागोजी पढ़ रहे थे उसकी सेकंड क्लास में लेने जा रही हूँ आप लोगों की। क्लास 2 हो गया आज आपकी। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एम्स पढ़ रहे थे, हम ऑब्जेक्टिव्स पढ़ रहे थे और लेवल्स। इसमें से कुछ पार्ट हमारा रहता है, वो आज हम करेंगे। आपके एग्ज़ाम में एक तो आएगी पेडागोजी, एक आएगी साइकोलॉजी। साइकोलॉजी मुझे बिल्कुल भी नहीं आती, मैं आपको पढ़ा भी नहीं पाऊँगी वो। दूसरा है रीजनिंग मुझे सिर्फ इतनी आती है कि मैं पढ़ के एग्ज़ाम क्रैक कर सकूँ। आईसीटी मुझे आती है, मुझे टाइम लगेगा जैसे जैसे। मैं आप लोगों को कोशिश करूँगी कि मैं आईसीटी की भी वीडियो लेकर के आऊँ। यार मेरे पास खुद के पास भी मतलब टाइम बड़ी मुश्किल से निकालती हूँ मैं एकदम से इतना टाइम। सॉरी यार फॉर बैकग्राउंड नॉइज़, फेस्टिव सीज़न है तो काफ़ी ज़्यादा है प्रॉब्लम। पटाखे वगैरह काफ़ी लोग छुड़ाते ही हैं, तो थोड़ा सा प्लीज़ उस चीज़ को आप मैनेज कर लो आज। दूसरा है आप लोगों का जीके भी भाई मुझे इतनी आती है कि मैं सिर्फ अपना एग्ज़ाम क्रैक कर सकूँ, इसके अलावा मुझे जीके ज़्यादा नहीं आती हैं। उसके एक पार्ट है आप लोगों का एनईपी भी मेरे खुद के एग्ज़ाम में एनईपी में 1 या 2 नंबर आए थे। मेरे जो मार्क्स आए थे ना वो 72 के करीब मेरे सब्जेक्ट में मार्क्स थे। मेरी सब्जेक्ट पे अच्छी कमांड है, तो इसी करके मेरे अच्छे मार्क्स आ गए थे एग्ज़ाम में। मुझे एनईपी तो बिल्कुल भी नहीं आती है। और जो साइकोलॉजी में आती है मुझे, जब मैंने टेट दिया था, आपने स्टेट का जो टेट होता है वो दिया था, तो उस टाइम मैंने पढ़ी थी। उसके बाद मैंने जब मेरा EMRS का एग्ज़ाम था, मैंने उस टाइम पे भी नहीं पढ़ी थी साइकोलॉजी। हमारे पेपर में तो शायद आई भी वो बहुत कम मार्क्स की थी, 20 मार्क्स की थी। उसमें से मेरे पता नहीं कितने 4 या 5 नंबर ही थे। रीजनिंग में मेरे पूरे में से पूरे मार्क्स थे, 20 मार्क्स की रीजनिंग थी हमारे में, पूरे मार्क्स थे मेरे। तो आप थोड़ा इन चीज़ों को देख लो। मुझे इतना रिसोर्स भी नहीं पता, बस मुझे इतना पता है कि जो आप लोगों का ये है ना रीजनिंग वगैरह साइकोलॉजी, ये हिमांशी मैम पढ़ाते हैं, एक अध्ययन मंत्रा वाले सर भी पढ़ाते हैं। तो मुझे उस चीज़ की सच में नॉलेज नहीं है, तो मैं आप लोगों को गलत गाइड करूँ या कुछ गलत बताऊँ तो मैं उस चीज़ को आपको क्लियर ही कर देती हूँ कि भाई मुझे नहीं है नॉलेज उस चीज़ की। रीजनिंग तो जब मैंने पढ़ी थी तो मैंने SSC की तैयारी करी थी। मैंने पीयूष वार्ष्णेय सर हैं, एक करियर विल पे हैं, उनसे पढ़ी थी। वो काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं रीजनिंग, और उनसे तो मैंने ऑफलाइन पढ़ी हुई है पीयूष वार्ष्णेय सर से रीजनिंग। चलो अपने मेन टॉपिक पे आते, जो हम पढ़ रहे थे अफेक्टिव डोमेन पढ़ रहे थे हम। इससे पहले जो हमारा था कॉग्निटिव डोमेन हम पढ़ चुके हैं, अब हमें पढ़ना है अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन कौन कौन से हैं, क्योंकि इसमें सबसे पहले आएंगे आप लोगों के लेवल की, कौन कौन से लेवल होते हैं। लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से लेवल हैं, किस लेवल की बात हो रही है, कौन सा लेवल क्या चीज़ परफॉर्म करता है, क्या उसमें टीचर के एक्शन वर्ब्स रहते हैं, क्या उसमें बच्चा सीख रहा है। अगर कोई एग्जाम्पल आता है पेपर में, वो किस चीज़ का एग्जाम्पल है। तो ये लेवल्स आप लोगों को अच्छे से समझने हैं। अफेक्टिव डोमेन में सबसे पहला आएगा रिसीविंग में क्या रिसीव कि बच्चा रिसीव करने के लिए विलिंग है, लर्न करने के लिए बच्चा अच्छे से लर्न कर पा रहा है। जैसे कि पेइंग अटेंशन टू द टीचर, कि टीचर अगर क्लास में कुछ भी बता रहा है, टीचर को अटेंटिवली लिसन कर रहा है, टीचर से क्वेश्चंस पूछ रहा है, चूज़ कर रहा है, शो कर रहा है सेंसिटिविटी। ये सारे की चीज़ क्या आ जाते हैं आप लोगों के रिसीविंग में। जैसे लिसन अटेंटिवली टू अ प्रेजेंटेशन ऑन द इथिकल इम्प्लीकेशंस ऑफ AI, कि अगर आप इथिकल इम्प्लीकेशंस क्लास में पढ़ा रहे हो, क्लासरूम में आप बच्चे को समझा रहे हो, क्या बच्चा उसे अटेंटिवली सुन रहा है। शोज़ अवेयरनेस ऑफ द नीड ऑफ डाटा सिक्योरिटी, अगर आप क्लास में डाटा सिक्योरिटी पढ़ा रहे हो, बच्चा उस चीज़ को अच्छे से सीख रहा है। तो ये सारा आपका किस चीज़ में आएगा, रिसीविंग में। दूसरा है रिस्पॉन्डिंग में क्या है, पार्टिसिपेटिंग एक्टिवली, क्या बच्चा है जो लर्नर है, आप खुद को क्या बोलोगे टीचर, और जो बच्चा है उसको क्या बोलोगे लर्नर। क्या लर्नर है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर पा रहा है या नहीं, वो अच्छे से समझ पा रहा है चीज़ों को, नहीं रिस्पॉन्ड कर रहा है, सेटिस्फेक्शन है। तो इसमें कौन कौन से आएंगे, पार्टिसिपेट, डिस्कस, फॉलो, कंप्लीट टेस्ट और कंप्लाइज। क्या बच्चा जो आप समझा रहे हो उसमें अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहा है, डिस्कस कर रहा है चीज़ों को या नहीं। जैसे आप लोगों ने कोई कुछ टॉपिक कुछ भी समझाया, आपने मान लो साइंस में ही कुछ आपने बायो से रिलेटेड समझाया, क्या बच्चे ने उससे रिलेटेड आपसे कोई क्वेश्चन पूछा है,
तो ये सारा आपका किस में आएगा, रिस्पॉन्डिंग में। तीसरा आएगा आप लोगों का वैल्यूइंग द वर्थ और वैल्यू अ पर्सन अटैच टू एन ऑब्जेक्ट फिनोमिनन और बिहेवियर, जैसे कि शोइंग इंटरेस्ट और रिस्पेक्ट, क्या बच्चा रिस्पेक्टफुली जो आप कह रहे हो उसको कर रहा है। जैसे आप बच्चे को कोई टॉपिक समझा रहे हो, उसमें ग्रुप डिस्कशन है, टीम वर्क है, क्या बच्चे को आपने समझाया है तो बच्चा उस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ पा रहा है, टीम वर्क के लिए वो रेडी है, क्या आपकी अच्छे से रिस्पेक्ट कर रहा है। जैसे कि इसमें कौन कौन सा आएगा, जस्टिफाइज, प्रपोजेज, स्पोर्ट्स, एक्सप्लेन्स, फॉर्म्स, जस्टिफाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटेक्टिंग ऑनलाइन प्राइवेसी। जैसे कि भाई ऑनलाइन आप लोगों ने समझाया बच्चे को कि कैसे ऑनलाइन अपनी प्राइवेसी उसको रखना है, तो उसको कैसे जस्टिफाई करोगे। डिमॉन्स्ट्रेट बिलीफ इन द नेसेसिटी ऑफ बैकिंग अप इन ऑल डिजिटल वर्क। चौथा है आपका ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में क्या आएगा, ऑर्गेनाइजिंग वैल्यूज़ इनटू प्रायोरिटीज़, कॉन्ट्रास्टिंग डिफरेंट वैल्यूज़ एंड रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट टू क्रिएट एन इंटरनल वैल्यू सिस्टम। जैसे कि बिल्डिंग पर्सनल वैल्यूज़, जैसे कि पर्सनल वैल्यूज़ में जैसे आप बच्चे को कुछ भी सिखा रहे हो, क्या बच्चा उसमें सिर्फ स्टडी नहीं, क्या बच्चा उसमें इथिक्स सीख पा रहा है। क्या जैसे आपने कोई सॉफ्टवेयर ही डेवलप किया, किसी बच्चे ने कोई सॉफ्टवेयर डेवलप किया, क्या बच्चा सिर्फ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए देख रहा है, वो ये नहीं देख रहा कि उसमें क्या इथिक्स हैं भाई, क्या पैसे की वो ज़्यादा पैसे का ना सोच करके कि प्रायोरिटाइज इथिकल डिज़ाइन चॉइस ओवर प्रॉफिटेबल वंस, वो ज़्यादा प्रॉफिट की तरफ ना भागे और ये भी देखे कि क्या इसमें इथिक्स हैं। पांचवा है आपका कैरेक्टराइजेशन। इसमें क्या है, लिविंग बाय वैल्यूज़ हैज़ अ वैल्यू सिस्टम दैट कंसिस्टेंटली एंड प्रिडिक्टेबली कंट्रोल्स देयर बिहेवियर। लाइफस्टाइल से रिलेटेड है, जैसे ऑलवेज बीइंग ऑनेस्ट एंड रिस्पॉन्सिबल विद टेक्नोलॉजी, की क्या बच्चा टेक्नोलॉजी के साथ ऑनेस्ट है। ऑनेस्ट बोलो तो जैसे कि कोई बच्चा कई बार फेक आईडी बना लेते हैं, जो भी है कि बच्चा झूठ तो नहीं बोल रहा है, बच्चा साइबर बुलिंग में तो नहीं फंस रहा है। एक्ट्स, डिस्प्लेज, इन्फ्लुएंसेस, शोज सेल्फ रिलायंस, सोल्स इंडिपेंडेंटली, consistently displays a professional commitment to ethical coding practices, shows self-reliance when debugging independently। उसके बाद आपका ये अफेक्टिव डोमेन है कंप्लीट। उसके बाद आ जाता है आपका साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर डोमेन में क्या है, अच्छा ये बात मैं आप लोगों को बताना भूल गई, जो अफेक्टिव डोमेन है ये आपके आते हैं हार्ट से रिलेटेड चीज़ें, इसमें सारी हार्ट से रिलेटेड बातें होती है, फीलिंग्स से रिलेटेड। जो आपका साइकोमोटर डोमेन है इसमें क्या होगी, आपकी बच्चे की स्किल पे बात हो रही है कि बच्चों की हाथ, जनरली द हैंड पे बात हो रही है कि बच्चा हाथ से क्या क्या स्किल सीख पा रहा है। तो सबसे पहला है इम्पल्सन, क्या प्रॉब्लम होगी, इम्पल्सन में क्या होगा कि सब क्या प्रॉब्लम होगी, ठीक है हो गया। इम्पल्सन में क्या है, इमिटेशन रिपीटिशन, द फर्स्ट स्टेप इन मोटर स्किल एक्विजिशन। क्या बच्चा, अगर आप बच्चे को कुछ भी सिखा रहे हो, क्या बच्चा उस चीज़ को इमिटेट कर पा रहा है, क्या रिपीट कर पा रहा है। जैसे कि क्या प्रॉब्लम होगी, सबसे पहला है लेवल इम्पल्सन, सेकंड मैनिपुलेशन, तीसरा कंट्रोल, फोर्थ कोऑर्डिनेशन और फिफ्थ नेचुरलाइजेशन। तो किसी बुक में जो आपके ये दिए हुए हैं, आपके स्टेप्स लेवल्स दिए हुए हैं, किसी बुक में अलग भी दिए हुए हैं। उसमें है पहला परसेप्शन, दूसरा है आपका सेट, तीसरा है आपका गाइडेड रिस्पॉन्स, फोर्थ है मैकेनिज्म, फिफ्थ है कॉम्प्लेक्स रिस्पॉन्स, सिक्स्थ है एडेप्शन,
और 7th है आप लोगों का ओरिजिनेशन। नोट कर लेना इन्हें अपनी किसी भी नोटबुक में। इम्पल्सन में क्या है, इमिटेशन रिपीटिशन। क्या आप बच्चे को मान लो टाइपिंग आप लोगों ने सिखाई बच्चे को, तो क्या बच्चा उस चीज़ को इमिटेट कर पा रहा है, रिपीट कर पा रहा है। रिपीटिशन द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ की स्ट्रोक्स फॉर अ बेसिक कमांड लाइक सेविंग अ फाइल। सेकेंड है मैनिपुलेशन, फॉलोइंग डायरेक्शंस, एग्जीक्यूटिंग स्किल्स बेस्ड ऑन इंस्ट्रक्शंस और गाइडेड प्रैक्टिस। जैसे आप लोगों ने बच्चे को कुछ भी स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल टू कॉन्फ़िगर अ राउटर फॉर अ होम नेटवर्क, आपने बच्चे को सिखाया कि आप कैसे होम में जो घर पे राउटर लगा सकते हो, आपने उसको स्टेप्स बताई। क्या बच्चा वो डायरेक्शंस फॉलो कर रहा है या नहीं। तीसरा है कंट्रोल मैकेनिज्म, प्रोफिशिएंसी हैबिट, परफॉर्मिंग टास्क्स विद कॉन्फिडेंस, मूवमेंट आर रिलायबल एंड समवट ऑटोमेटिक। क्या बच्चे का कंट्रोल है, क्या वो कॉन्फिडेंस के साथ जो भी आपने टास्क दिया उसको कर पा रहा है या नहीं। ऑपरेट्स अ कंप्यूटर सिस्टम क्विकली एंड एक्यूरेटली, नेविगेटिंग द फाइल सिस्टम विदाउट कॉन्शियस एफर्ट। फोर्थ है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन में क्या है, कॉम्प्लेक्स ओवर्ट रिस्पॉन्स। क्या जो आपने डिफ़िकल्ट टास्क किसी बच्चे को दे दिया, क्या वो उसको कर पा रहा है स्किलफुली। जैसे आपने किसी बच्चे को पावर पॉइंट ही बनाना दे दिया स्किलफुली, क्या वो खुद से पावर पॉइंट को अच्छे से डिज़ाइन कर पा रहा है, किसी स्लाइड को बना पा रहा है। अफेक्ट efficiently navigates between the integrated development environment, command prompt and browser while working on a multi-language project। जैसे किसी अलग अलग लैंग्वेज पे बच्चे ने टास्क परफॉर्म करना है, क्या वो उनको फटाफट नेविगेट कर पा रहा है, एफिशिएंटली कर पा रहा है। फिफ्थ आपका नेचुरलाइजेशन, इसमें क्या है, इसमें एडेप्शन और ओरिजिनेशन दोनों ही आ जाते हैं। परफॉर्मेंस इज फ्लूइड एंड सबकॉन्शियस, अलाउिंग फॉर स्पॉन्टेनियस एडेप्शन एंड क्रिएशन ऑफ न्यू मूवमेंट पैटर्न्स। जैसे कि क्रिएटिंग न्यू मूवमेंट, क्या बच्चा खुद से अपना ऐप वगैरह बना पा रहा है, ये सारा आपका किस में आएगा, नेचुरलाइजेशन में। इंस्ट्रक्शनली डायग्नोज एंड सोल्व अ न्यू अर्गोनोमिक प्रॉब्लम इन देयर वर्क स्टेशन सेटअप। ओके गाइज, इसके जो आगे वाला पार्ट है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी, और जो ये पूरी वीडियो होने के बाद मैं आप लोगों के साथ ये पूरी पीपीटी भी शेयर कर दूंगी ग्रुप में। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक शेयर कर दूंगी। थैंक यू गाइज, बाय।